हेलो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि वीडियो देखने के बाद सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। मैं इन वीडियोस को बनाने में बहुत मेहनत करती हूँ और इसी से मैं अपना खर्चा चलाती हूँ। जो भी सब्सक्राइब करेगा मैं दुआ करती हूँ कि उसकी ज़िंदगी बहुत अच्छी, अमीर और खुशहाल हो। प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि एक छोटा सा झूठ, एक गलतफहमी पूरे परिवार को कैसे बर्बाद कर सकता है? आज की कहानी ऐसी ही है। नाम है राहुल और प्रिया की। एक छोटे से शहर में जहां दो पुराने दोस्तों के घर बगल बगल में थे, लेकिन एक दिन अचानक सब कुछ बदल गया। प्रिया रो रो कर पूछ रही थी, राहुल तुमने ऐसा क्यों किया? और राहुल चुपचाप सिर झुकाए खड़ा था। क्या राहुल ने सच में धोखा दिया था या फिर कोई बड़ा राज छुपा हुआ था? चलिए शुरू से सुनते हैं इस दिल को छू लेने वाली कहानी। प्रिया सुबह सुबह अपनी किताबों में डूबी हुई थी। उसकी आंखें थकी हुई थीं, लेकिन चेहरे पर एक अजीब सी खुशी थी। आज उसका आखिरी एग्ज़ाम था। प्रिया उठो बेटा, देर हो रही है, उसकी माँ ने दरवाजे से आवाज़ लगाई। प्रिया ने किताब बंद की और मुस्कुराते हुए बोली, माँ आज के बाद तो आज़ादी है, फिर कभी सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा। उसके पिता सुरेश जी नीचे बैठे अखबार पढ़ रहे थे। उनके बगल में बैठे उनके सबसे पुराने दोस्त राकेश जी चाय पी रहे थे। दोनों दोस्तों का बिजनेस साथ साथ चलता था, कपड़े का बड़ा कारोबार। दोनों के परिवार एक दूसरे से इतने जुड़े थे कि लोग उन्हें एक ही परिवार समझते थे। सुरेश जी की बेटी प्रिया और राकेश जी के बेटे राहुल बचपन से साथ खेलते बढ़ते आए थे। दोनों के बीच दोस्ती इतनी गहरी थी कि घर वाले भी अक्सर मजाक करते थे, ये दोनों बड़े होकर शादी कर लेंगे तो हमारा रिश्ता और मजबूत हो जाएगा। एग्ज़ाम के बाद प्रिया घर लौटी तो पूरा घर खुशियों से गुलजार था। उसकी माँ ने उसे गले लगाया और बोली, अब बस शादी की तैयारी करनी है बेटा। प्रिया शर्मा गई। राहुल का नाम सुनते ही उसके गाल लाल हो जाते थे। राहुल हमेशा उसकी छोटी छोटी बातों का ख्याल रखता था। कॉलेज से लौटते वक्त उसके लिए आइसक्रीम लाना, उसके एग्ज़ाम के टाइम पर रात भर जागकर नोट्स बनाना, सब कुछ। प्रिया को लगता था कि राहुल भी उसे उतना ही चाहता है जितना वह उसे। लेकिन 2 दिन बाद सब कुछ बदल गया। सुबह का वक्त था। प्रिया तैयार होकर नीचे आ रही थी कि अचानक बाहर से तेज शोर सुनाई दिया। उसकी भाभी रेखा भागती हुई आई और बोली, प्रिया जल्दी आओ, कुछ गड़बड़ हो गई है। प्रिया ने दिल की धड़कन बढ़ते हुए बाहर देखा। राकेश जी के घर के सामने कई लोग इकट्ठा थे। राहुल एक लड़की के साथ खड़ा था। लड़की के हाथ में मेहंदी लगी हुई थी और वो साड़ी में बहुत साधारण लेकिन डरी हुई नजर आ रही थी। ये क्या हो रहा है? प्रिया के पिता सुरेश जी ने हैरानी से पूछा। राहुल ने शांत लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, पापा मैंने शादी कर ली है, ये मेरी पत्नी है सीमा। पूरे मोहल्ले में सन्नाटा छा गया। प्रिया के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसकी आंखें भर आईं। राहुल, जो कल तक उसे मेरी जान कहकर पुकारता था, आज किसी और लड़की को अपनी पत्नी कह रहा था। प्रिया कुछ बोल नहीं पाई, गला रूंध गया। उसकी माँ ने उसे सहारा दिया, वरना वो वहीं गिर जाती। राकेश जी गुस्से से कांप रहे थे। राहुल, तूने हमें क्यों नहीं बताया? हमने प्रिया के साथ तेरी शादी तय कर रखी थी। आज प्रिया का मुंह देखकर क्या जवाब दूंगा मैं सुरेश को? राहुल ने सिर झुकाए बिना किसी शर्म के कहा, पापा ये मेरी मर्जी से हुई शादी है, मैं किसी से सफाई नहीं दूंगा। सीमा अब इस घर की बहू है। सीमा डरी सहमी सी खड़ी थी। उसकी आंखें नीचे थीं। वो बोलने की हिम्मत भी नहीं कर पा रही थी। प्रिया ने राहुल को आखिरी बार देखा। उसकी आंखों में सवाल था, क्यों राहुल, मैंने क्या गलती की? उस दिन से घर का माहौल बदल गया। हंसी खुशी गायब हो गई। सुरेश जी और राकेश जी के बीच जो दोस्ती थी वो दरार पड़े हुए दीवार जैसी हो गई। प्रिया अपने कमरे में बंद रहने लगी, खाना भी कम खाती, रात को अकेले रोती। उसकी भाभी रेखा उसे समझाती, बेटा जिंदगी रुकती नहीं, तुम पढ़ाई पूरी करो, आगे बढ़ो। लेकिन प्रिया का दिल टूट चुका था। वो सोचती, राहुल ने मुझे इतना प्यार दिखाया, फिर अचानक किसी और से शादी कैसे कर ली? क्या वो मुझे कभी सच में चाहता ही नहीं था? राहुल अब सीमा के साथ अलग कमरे में रहने लगा। घर वाले उससे बात भी कम करते। राकेश जी ने एक दिन राहुल से कहा, बेटा तूने 2 घरों में आग लगा दी है, प्रिया का क्या कसूर था? राहुल चुप रहा। वो कुछ कहना चाहता था लेकिन बोल नहीं पाता। सीमा हर वक्त सिर झुकाए रहती। वो घर के काम करती लेकिन किसी से ज़्यादा बात नहीं करती।
प्रिया उसे देखती तो मन में जलन होती, लेकिन वो खुद को संभाल लेती। दिन बीतते गए। प्रिया ने कॉलेज में एडमिशन लिया और ख़ुद को पढ़ाई में झोंक दिया, लेकिन घर आते ही पुराना दर्द ताज़ा हो जाता। एक दिन रात को वो बालकनी में खड़ी थी कि राहुल भी वहाँ आ गया। दोनों एक दूसरे को देखकर ठिठक गए। प्रिया, राहुल कुछ कहना चाहा। बस राहुल, अब कुछ मत कहो, तुमने जो किया वो काफ़ी है, प्रिया ने कांपती आवाज़ में कहा और कमरे में चली गई। उधर राकेश जी की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर ने कहा कि तनाव की वजह से है। सुरेश जी रोज़ आकर अपने दोस्त से मिलते, लेकिन बातें कम होती। दोनों के बीच वो पुराना हास मजाक गायब हो गया था। प्रिया देखती और मन ही मन सोचती, एक गलती ने कितने रिश्ते बिगाड़ दिए। 6 महीने बाद एक दिन सीमा अचानक बीमार पड़ गई। उसे तेज़ बुखार और सांस लेने में तकलीफ़ होने लगी। राहुल उसे अस्पताल ले गया। डॉक्टरों ने जांच की तो पता चला कि सीमा की हालत गंभीर है। उसके फेफड़ों में इन्फेक्शन था और वो पहले से ही कमज़ोर थी। राहुल रात रात भर अस्पताल में बैठा रहता। घर वाले भी चिंतित थे। प्रिया ने भी मन मारकर सीमा से मिलने अस्पताल गई। सीमा बिस्तर पर लेटी थी। उसका चेहरा पीला पड़ गया था। प्रिया ने पानी का गिलास उसके होठों तक बढ़ाया। सीमा ने आंखें खोलीं और कमज़ोर आवाज़ में बोली, प्रिया दीदी, मुझे माफ़ कर दो। प्रिया के आंसू निकल आए। तुम ठीक हो जाओ सीमा, सब ठीक हो जाएगा। लेकिन सीमा ठीक नहीं हुई। 3 दिन बाद वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। राहुल टूट गया। वो अस्पताल के बाहर बैठा सिर पकड़े रो रहा था। राकेश जी ने उसे गले लगाया। सुरेश जी भी वहाँ थे। प्रिया दूर खड़ी सब देख रही थी। उसका दिल राहुल के लिए दुखी था, लेकिन वो कुछ कह नहीं पा रही थी। सीमा की मौत के बाद घर में सन्नाटा छा गया। राहुल दिन भर चुप रहता। वो ऑफिस जाता, लेकिन काम में मन नहीं लगता। प्रिया अब वंश नाम के उस छोटे बच्चे को संभालने लगी जो सीमा ने जन्म दिया था। वंश सिर्फ 2 महीने का था। प्रिया उसे गोद में लेकर घंटों बैठी रहती। बच्चे की मासूमियत उसे अपना दर्द भुलाती। एक दिन रात को प्रिया वंश को दूध पिला रही थी कि राहुल कमरे में आ गया। वो थका हुआ था, बाल बिखरे हुए। प्रिया ने उसे देखा लेकिन कुछ नहीं कहा। राहुल धीरे से बोला, प्रिया, तुम वंश को इतना प्यार क्यों दे रही हो? वो मेरा बेटा भी नहीं है। प्रिया चौंक गई। क्या मतलब? राहुल ने गहरी सांस ली और बैठ गया। सीमा मेरी पत्नी नहीं थी प्रिया, वो मेरे सबसे अच्छे दोस्त अजय की पत्नी थी। अजय और सीमा की लव मैरिज हुई थी, लेकिन अजय के घर वाले उन्हें कभी स्वीकार नहीं कर पाए। अजय का दुर्घटना में देहांत हो गया। मरते वक्त उसने मुझसे वादा लिया कि मैं सीमा और उसके आने वाले बच्चे को संभालूंगा। सीमा को समाज और अजय के परिवार से बचाने के लिए मुझे मजबूरी में शादी का नाटक करना पड़ा। मैं नहीं चाहता था कि कोई उस पर उंगली उठाए। प्रिया के आंसू बहने लगे। तो तुमने मुझे क्यों नहीं बताया राहुल? मैंने तुम्हें कितना गलत समझा। राहुल की आंखें भी नम थीं। मैं वादा कर चुका था प्रिया। अजय ने मुझे कहा था कि किसी को मत बताना। मैं सोचता था कि जब सब ठीक हो जाएगा तो तुम्हें समझा दूंगा, लेकिन सीमा की तबीयत इतनी ख़राब हो गई कि सब कुछ बिगड़ गया। प्रिया ने वंश को सीने से लगाया और रोते हुए बोली, राहुल, तुमने इतना बड़ा बोझ अकेले उठाया। मैंने तुम्हें धोखेबाज समझ लिया। मुझे माफ़ कर दो। राहुल ने प्रिया का हाथ थामा। नहीं प्रिया, गलती मेरी थी। मैंने तुम्हें दुख दिया, लेकिन विश्वास करो, तुम्हारे अलावा मेरे दिल में कभी किसी के लिए जगह नहीं थी। दोनों देर तक चुपचाप बैठे रहे। वंश सो गया था। प्रिया ने राहुल को देखा और कहा, अब वंश हमारा बेटा है, हम दोनों मिलकर उसे पालेंगे। धीरे धीरे घर का माहौल बदलने लगा। सुरेश जी और राकेश जी फिर से पुरानी दोस्ती निभाने लगे। प्रिया और राहुल के बीच की दूरी खत्म हो रही थी, लेकिन प्रिया ने एक शर्त रखी। राहुल, मैं तुमसे शादी करूंगी, लेकिन 2 साल तक हम अलग अलग रहेंगे। मैं चाहती हूँ कि वंश पहले थोड़ा बड़ा हो जाए और तुम मुझे साबित करो कि तुम सच में बदल गए हो। राहुल ने बिना किसी शिकायत के शर्त मान ली। जैसी तुम्हारी मर्जी। 2 साल बीत गए। प्रिया ने वंश को स्कूल भेजना शुरू कर दिया था। वो अब 4 साल का हो चुका था। घर में उसकी हंसी गूंजती रहती। राहुल हर दिन वंश को स्कूल छोड़ने जाता और शाम को लेने आता। प्रिया उसे देखकर मुस्कुराती। एक शाम राहुल प्रिया के पास आया और बोला, प्रिया, 2 साल पूरे हो गए, अब क्या? प्रिया शर्मा गई। राहुल, मैं डर रही हूँ। राहुल ने उसका हाथ थामा।
डरो मत, मैं तुम्हारे साथ हूँ। हमने इतना दर्द साथ सहा है, अब खुशियाँ भी साथ बांटेंगे। प्रिया ने हामी भर दी। दोनों परिवारों ने खुशी खुशी उनकी शादी तय कर दी। शादी के दिन पूरा मोहल्ला खुश था। प्रिया लाल साड़ी में बहुत सुंदर लग रही थी। राहुल उसे देखकर मुस्कुरा रहा था। वंश अपनी नई मम्मी के गले में लिपटा हुआ था। शादी के बाद प्रिया राहुल के कमरे में आई। राहुल ने उसे गले लगाया और बोला, आज से कोई राज नहीं, कोई शर्त नहीं, बस तुम और मैं और हमारा बेटा वंश। प्रिया ने आंसू पोंछते हुए कहा, राहुल, तुमने मुझे सिखाया कि सच्चा प्यार त्याग में होता है। तुमने दोस्त के लिए अपनी खुशी कुर्बान कर दी। मैं तुम पर गर्व करती हूँ। राहुल ने उसके माथे को चूमते हुए कहा, और तुमने मुझे सिखाया कि विश्वास सबसे बड़ा रिश्ता है। हमने गलतफहमी में इतना समय गंवाया, लेकिन अब आगे सिर्फ खुशियाँ हैं। घर में अब 2 बच्चों की किलकारियाँ गूंजती थीं। वंश के छोटे भाई का जन्म हुआ था। नाम रखा गया आरव। पूरा परिवार साथ बैठकर खाना खाता। राकेश जी और सुरेश जी फिर से पुरानी यादें ताज़ा करते। प्रिया और राहुल साथ में बिजनेस संभालते। एक दिन शाम को प्रिया बालकनी में खड़ी थी। राहुल उसके पास आया। दोनों ने आसमान में तारे देखे। प्रिया बोली, राहुल, याद है जब हम छोटे थे तो यहीं बैठकर सपने देखते थे? राहुल मुस्कुराया, हाँ, और आज सब सपने सच हो गए हैं। बस एक छोटी सी गलतफहमी ने हमें थोड़ा रास्ता भटकाया, लेकिन प्यार ने वापस सही रास्ते पर ला दिया। प्रिया ने उसके कंधे पर सिर रखा और कहा, सच्चाई हमेशा छुप नहीं पाती, और जो रिश्ते विश्वास पर टिके होते हैं वो कभी नहीं टूटते। दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि गलतफहमी और जल्दबाजी में फैसले कभी मत लो। सच्चाई जानने के लिए धैर्य रखो। प्यार सिर्फ शब्दों में नहीं, बल्कि त्याग और विश्वास में होता है। अगर तुम किसी को सच में चाहते हो तो उसके लिए कुछ भी कर सकते हो, लेकिन कभी किसी को बिना वजह दुख मत दो। राहुल ने दोस्त के वादे को निभाया और प्रिया ने विश्वास किया। दोनों ने मिलकर एक सुंदर परिवार बनाया। वंश आज भी अपनी मम्मी प्रिया को सबसे ज़्यादा प्यार करता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कहानी पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट में बताएं कि आपको कहानी की सबसे अच्छी बात क्या लगी। अगली कहानी में मिलते हैं एक नई सीख के साथ। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद। शब्द संख्या लगभग 100।